हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जैसे कि हमारी आदत है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसको समझना होता है। तो चलिए न्यूमेरिकल को पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन भी बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और वो आप समझ भी जाओगे। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी दे देना कि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो ये बहुत अच्छा मौका है, फटाफट सब्सक्राइब करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा और अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये फ्री सेवा शेयर कर सकते हो। चलिए ये दोनों चीज़ें बखूबी आप करोगे, इसी भरोसे के साथ मैं शुरू कर देता हूँ आज का न्यूमेरिकल। देखिए उन्होंने बोला है उनके पास एक स्टील बार है। ओके, स्टील बार दिखने में कुछ इस तरीके का है। चीज़ें विजुलाइज की जाए ना तो अच्छा लगता है। ये देखो कुछ इस तरीके का स्टील बार है। ओके, अब ये जो स्टील बार है साइज में 40 mm बाय 40 mm है। इसका मतलब ये 40 mm और ये 40 mm। शेप ऑब्वियसली इसका क्या है, स्क्वायर शेप है, ये बात तो तय है। ओके डन। अब उसके बाद बोल रहे हैं जो स्टील बार है इसका लेंथ 300 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, ये mm में है। यहाँ पे लिखता हूँ इसके आगे mm में है ये। ओके, फिर बाद में कहते हैं कि ये जो स्टील रॉड है या स्टील बार है उस पे 12.8 टन का क्या हो रहा है लोड लग रहा है। 12.8 टन। अब ये कुछ इस तरीके से इधर और ये साइड भी 12.8 टन के लिए खाली टी लिखता हूँ, एक्चुअली टन पूरा लिखना चाहिए, टन्स। ठीक है, ओके, कोई इश्यू नहीं। इस स्टील बार का जो एंग्स मॉडुलस है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेच या कंप्रेस कितना है, 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डन। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसका जो पॉइजन्स रेशो यानी 1/m या फिर म्यू, ये दोनों नोटेशन यूज़ किए जाते हैं तो याद रखना है दोस्तों। ठीक है, कितना है 0.3 है तो इसका जो पॉइजन्स रेशो यानी म्यू कितना है 0.3। ओके, अब ये सब जो दिया हुआ है ये देने के बाद बोल रहे हैं कि दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है जब हम इसको खींच रहे हैं इसके एक्सटेंशन के दौरान इसके लेंथ में कितना बदलाव होगा और विड्थ में कितना बदलाव होगा। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। विजुअलाइजेशन इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ एवरी इंजीनियर। विजुअलाइजेशन अगर अच्छे तरीके से कर पा रहे हो ना तो कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी दुनिया की समस्या हो जाए आप उसका सॉल्यूशन दे पाओगे। तो चलिए ये विजुअलाइज किया आपने, खींच रहे हो, लेंथ बढ़ेगा, इसका जो विड्थ है वो कम होगा। जनरली ऐसा ही होगा ना, होगा वैसा ही, बट कितनी अमाउंट से ये फाइंड आउट करना है, कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले आपको चेंज इन लेंथ के ऊपर काम करना है, बट उससे पहले जो गिवन यानी अपना गोडाउन होता है, सिविल इंजीनियर के लिए गोडाउन बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि जो भी फील्ड पे सॉल्यूशन वाली फील्ड पे जो भी सामान लगता है वो हम गोडाउन से उठाते हैं। तो गोडाउन ठीक से अरेंज करो ना, पहले अरेंज करो। इसका मतलब सबका जो यूनिट है एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये जो mm वाला है इसको भी सेंटीमीटर कर लो। कैसे होगा, इनको 10 से आप डिवाइड करोगे। अगर mm का सेंटीमीटर करना है 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इनको 10 से डिवाइड किया जाए तो देखिए 4 ही बच जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इधर सेंटीमीटर, आप ऐसा मत करना, आप ना लिखो कन्वर्जन प्रॉपरली। यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए मैंने उसमें कर दिया, आप लिखो प्रॉपरली। ओके, ये हो गया इसका कन्वर्जन। फिर उसके बाद ये टन क्या है भाई साहब, यहाँ पे तो केजी में है ना, तो इसको भी केजी में करो। अब 1 टन में होते हैं 1000 kg, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो अभी पता कर लो
क्या बड़ी बात है। अब 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.8 इंटू 10⁻³ kg, या डायरेक्टली आप 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखो। मैंने 1000 की जगह 10⁻³ लिखा है, कोई बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। डन। यूनिट्स एक जैसे होगा। सॉल्यूशन के लिए चलो पहले हम सोचेंगे चेंज इन लेंथ के बारे में। अब यहाँ पे ना दो रास्ते हैं। चेंज इन लेंथ दो जगह पे आता है। एक आपको जो लीनियर स्ट्रेन है ना उसमें चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और दूसरा और एक फार्मूला है चेंज इन लेंथ का डायरेक्टली PL अपॉन AE, ऐसा फार्मूला है। तो अब अगर पहले फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे E भी नहीं पता, डेल्टा L तो निकालना है, तो दोनों पता नहीं है, तो पहले आपको E निकालना पड़ेगा। E निकाल सकते हो कैसे, कैपिटल E और सिग्मा का यूज़ करके, है ना। वो रिलेशन भी बता देता हूँ कौन सा है, सिग्मा अपॉन E, ठीक है। फिर उसके बाद E इधर लोगे, सिग्मा मतलब P डिवाइडेड बाय एरिया, ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले के साथ चले जाए। मैं अप्रोच केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको अप्रोच बता रहा हूँ। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। जो सबसे इजी रहेगा यूज़ करने के लिए, जिसका गोडाउन में मटेरियल पड़ा हुआ है वही यूज़ करो ना। देखिए डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE, गोडाउन में ये सब चीज़ें पड़ी हुई है, उठाओ और साइड पे लाओ उसको। P 12.8 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ 300 सेंटीमीटर, डन, डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसका शेप जो है ना स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर शेप के किसी भी बॉडी का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। लिखिए साइड इंटू साइड, कोई इशू नहीं है मुझे। E एंग्स मॉडुलस कितना है इसका, 2 इंटू 10⁻⁶, दैट्स इट। करिए कैलकुलेशन। अब इसको मैंने क्रॉस वेरीफाई पहले ही किया था, कैलकुलेशन किया था। चेंज इन लेंथ 0.12 सेंटीमीटर आता है। तो अभी भी विजुअलाइजेशन काम करना होगा। जब खींच रहे हो ना तो इसकी लेंथ कितने से बढ़ेगी, 0.12 सेंटीमीटर, वेरी माइन्यूट डिस्टेंस, बहुत कम पतला डिस्टेंस है, उतने से 0.12 से क्या होगा, ये चेंज होगा, ठीक है। अब ये तो हम निपटा दिए। अब दूसरी चीज़ चेंज इन विड्थ, ये निकालना है हमें, ये साइड निकालेंगे हम, बट उससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। चेंज इन विड्थ किस फॉर्मूले में आता है, वो आता है लैटरल स्ट्रेन में। यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ मैं, लैटरल स्ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा मुझे, वो लिखता रहूँगा मैं। लैटरल स्ट्रेन में आता है ना चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, बरोबर, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अब आपको अगर चेंज इन विड्थ चाहिए तो उसके लिए लैटरल स्ट्रेन और B चाहिए, उसमें से B तो अपने पास है, 4 सेंटीमीटर का विड्थ है, बस लैटरल स्ट्रेन की कमी है। अब लैटरल स्ट्रेन कैसे निकालें, उसके लिए हमारे गिवन में पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 1/m या म्यू, और उसका डेफिनेशन कहता है कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है, बरोबर। अगर यहाँ पे आप म्यू की दी हुई वैल्यू पुट करोगे और लीनियर स्ट्रेन पुट करोगे तो आपको लैटरल स्ट्रेन मिल जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। थोड़ा सा ये पार्ट को क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, ताकि नहीं तो रहने दो, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। थोड़ा सा सेपरेशन बना देता हूँ, ये अलग पार्ट रखते हैं। देखिए ये 1/m और म्यू इज इक्वल टू क्या है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये म्यू का तो ठीक है हमारे पास है, बट लीनियर स्ट्रेन किधर है,
है, बता देता हूँ। लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ना, बरोबर ना, वो निकाल सकते हो ना। देखिए चेंज इन लेंथ मिला है, ओरिजिनल लेंथ है, लीनियर स्ट्रेन कितना आसान है। ये देखिए लीनियर स्ट्रेन E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, लिखता हूँ पूरा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ 0.12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये तब तक समझाऊंगा जब तक एकदम लोअर मोस्ट स्टूडेंट भी नहीं समझ जाता, तब तक समझाना पड़ेगा, तभी ये जो मेहनत कर रहे हैं हम उसको सफल माना जाएगा। नहीं तो टॉपर बच्चे तो ऐसे भी समझते हैं इस चीज़ को। देखिए 0.12 चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ गोडाउन से उठाओ 300, मिल जाएगा आपको लीनियर स्ट्रेन। जिन्होंने डिप्लोमा अच्छी तरीके से किया है ना, उनको ये बेसिक लग रहा होगा, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा में ध्यान नहीं दिया था सर, कॉन्सेप्ट्स भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से दोबारा शुरू कर दिया है हमने। 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये छोटे ई का आंसर, मतलब लीनियर स्ट्रेन की जगह ये पुट कर सकते हो। तो अभी लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, ये देखिए लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये म्यू था इधर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या, म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन, बरोबर, लिखता हूँ इधर म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो ये देखिए म्यू का वैल्यू 0.3 है, इंटू लीनियर स्ट्रेन अभी मिला 4 × 10⁻⁻⁴, कर दीजिए इसका मल्टीप्लिकेशन, हो जाएगा काम आसान। 0.3 × 4 × 10⁻⁻⁴, 1.2 × 10⁻⁴। हालांकि ये वैल्यू डायरेक्टली आप लैटरल स्ट्रेन में पुट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, थोड़ा एक आध स्टेप बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट पूरे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ओके, अब लैटरल स्ट्रेन का इतना आंसर आया, बट लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, अभी जो कहा मैंने, लैटरल स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। आई बात समझ में? अगर ये सर्कुलर होता ना, सर्कुलर शेप का अगर बार होता ना, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ये लैटरल स्ट्रेन बनता। डन। ओके, अभी हमें ये चाहिए तो इसको इधर ले जाएंगे तो होगा क्या, चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन 1.2 × 10⁻⁴ इंटू ये बी इधर मल्टीप्लाई होगा, बी कितना है 4 सेंटीमीटर, कर लो 4 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर चेंज इन विड्थ इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करके बता देते हैं, 4.8 × 10⁻⁴, 4.8 × 10⁻⁴। अब बच्चे इसके यूनिट के लिए ना सोचते रहते कि सर यूनिट क्या दूँ, तो दोस्त ये क्या है, चेंज इन विड्थ है ना, विड्थ किस में मेजर की गई है, सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। न्यूमेरिकल छोटा था, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देके समझाया हुआ, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इस चीज़ की मुझे तो गारंटी लग रही है। अगर फिर भी उसमें से कुछ डाउट रहेगा, कमेंट सेक्शन आपका है, फटाफट कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी वीडियो का कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।